पेंशनर्स दिवस के अवसर पर कई मुद्दों पर हुई गंभीर चर्चाएं। कानपुर पेंशनर्स दिवस के अवसर पर प्रगतिशील पेंशनर्स कल्याण समिति के तत्वावधान में संपन्न हुई विचार गोष्ठी संपन्न हुई। इस दौरान डबल इंजन की सरकार द्वारा जारी की गई नीतियों के बारे में गंभीरता से चर्चा हुई। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि अपर निदेशक CGHS डॉक्टर रागिनी ने दीप प्रज्वलित कर किया। मुख्य अतिथि का स्वागत एवं धन्यवाद समिति के अध्यक्ष सुरेश कुमार सचिन, महामंत्री नवीन कुमार मिश्रा, कोषाध्यक्ष हरिशंकर वर्मा एवं सह मंत्री दयाशंकर शर्मा ने प्रतीक चिन्ह देकर किया। कार्यक्रम के दौरान जहां एक और विभिन्न विभागों से रिटायर हुए पेंशनर्स आपस में मिलकर काफी उत्साहित दिखे, वहीं दूसरी ओर सरकार की नीतियों की भी उन्होंने घोर निंदा की। अध्यक्ष श्री सचिन ने कहा कि जेनेटिक दवाओं के नाम पर लोगों के शरीर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इसलिए सरकार को चाहिए कि दवा बाजार में आने से पहले उसकी जांच करा ले ताकि किसी भी व्यक्ति को दवा नुकसान न कर सके। कोविड काल बकाया पैसा अभी तक किसी भी कर्मचारी को नहीं दिया गया है, जिसके चलते कर्मचारियों में सरकार के खिलाफ खासा रोष व्याप्त है। के सचान ने बताया कि डबल इंजन की सरकार ने 8वें वेतन आयोग की घोषणा तो कर दी है, लेकिन उसका सीधा लाभ किसी भी पेंशनर को नहीं मिल रहा है, जिसके चलते सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों में सरकार के प्रति काफी नाराजगी है। आज सरकार को चाहिए कि वह अपना फैसला तुरंत बदले और पेंशनरों को आयकर में छूट भी दी जाए। मीटिंग हो रही कहां पर हो रही है, क्या मुख्य मुद्दे हैं? ये प्रगतिशील पेंशनर कल्याण समिति कानपुर की ये जो पेंशनर दिवस के समारोह के अवसर पर आज गौरी धाम में पनकी में मीटिंग ये की जा रही है। ये पेंशनर दिवस समारोह पूरे देश में जो स्वर्गीय नाकरा साहब ने एक बड़ी लड़ाई लड़ी कानूनी, और सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया पेंशनरों के हित में, उसकी याद में हम लोग पूरे देश में पेंशनर दिवस का आयोजन करते हैं। आज के हमारे जो मुख्य मुद्दे हैं वो है भारत सरकार ने जो 8वें वेतन आयोग का जो गठन किया है, उसमें जो वर्तमान पेंशन भोगी हैं उनका कोई जिक्र नहीं किया, बल्कि अनफंडेड पेंशन स्कीम जैसे शब्दों का प्रयोग किया है, जिसके कारण जो पेंशनर वर्ग है, जो पेंशन भोगी हैं वर्तमान, उनके अंदर एक बहुत बड़ी चिंता हो गई, एक आशंका पैदा हुई है। क्या सरकार जो पुरानी पेंशन स्कीम है उसमें क्या कटौती करना चाहती है, या जो 8वें वेतन आयोग का लाभ है वो पेंशन भोगियों को देना भी चाहती है कि नहीं। इसीलिए इन मुद्दों पर हम लोग आज विस्तार से चर्चा भी करेंगे और आगे की रणनीति करेंगे, तय करेंगे। दूसरा, हमारे CGHS से संबंधित जो तमाम समस्याएं हैं, विशेष तौर पर जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं जो अक्सर बीमार भी रहते हैं, उनको तमाम तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं, लेकिन जो दवाइयों का वितरण होता है उनकी क्वालिटी ठीक नहीं। आज भारतीय जन औषधि परियोजना के नाम पर जिस तरह से जेनेरिक दवाइयाँ CGHS लाभार्थियों को दी जा रही हैं, उसके कारण आदमी बीमारी से ठीक होने के बजाय वो तो समझ रहा है मैं दवाइयाँ खा रहा हूँ और बीमार होता चला जा रहा है। मानना ये जेनेटिक दवाइयाँ हमारा ही मानना नहीं है। आए दिन अखबारों में, तमाम जो सोशल मीडिया है उसमें इस तरह की खबरें आती हैं कि तमाम नकली दवाइयाँ हजारों करोड़ की, सैकड़ों करोड़ की पकड़ी गई। हमारी एक ही डिमांड है कि आप जेनेरिक दवाइयाँ की गुणवत्ता को सुनिश्चित करना सरकार का काम है। बाजार में बिके या CGHS लाभार्थियों को दी जाए, लेकिन उनकी गुणवत्ता सरकार को सुनिश्चित करना पड़ेगा। जब तक सरकार ये व्यवस्था लागू नहीं कर पा रही है, तब तक हमें ब्रांडेड दवाओं की सप्लाई की जाए। इसके अलावा भारत सरकार ने कोरोना काल में हमारे जो रेलवे की रियायत मिलती थी सीनियर सिटीजन को 60 साल के बाद, उसको समाप्त कर दिया गया। हमारा जो पेंशन हम लोग पाते हैं उसमें हमको इनकम टैक्स का भुगतान सरकार लेती है। हमारी एक डिमांड है कि जो भी सेवानिवृत्त कर्मचारी है, पेंशन पर कोई इनकम टैक्स, आयकर कटौती नहीं की जानी चाहिए। इसके अलावा सरकार ने हमारे 18 महीने का जो DA का भुगतान है
वो तब से रोक के रखा हुआ है कोरोना काल से। कोरोना काल समाप्त हुए 3 वर्ष से भी ज़्यादा का समय बीत गया, लेकिन सरकार ने आज तक उसका कोई भुगतान नहीं किया। तो हमारा 8वें वेतन आयोग में एक वर्तमान जो पेंशन भोगी है उनको शामिल किया जाए। दूसरी बात है कि जब तक पे कमीशन हमारा ड्यू है 1/1/26 से, लेकिन सरकार ने ही उसको 18 महीने का समय दिया है कि 18 महीने के अंदर वो रिपोर्ट दे, तो वो 27 से पहले उसकी रिपोर्ट नहीं आएगी। तो हमारा तब तक के लिए, जब तक के लिए पे कमीशन लागू नहीं होता, तब तक अंतरिम सहायता का भुगतान सरकार करे, ये हमारी डिमांडें हैं।